अभी तीज भी चले गए हैं, गणेश चतुर्थी भी चली गए है। बहू तो आने का नामो निशान नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ही कॉल करती हूँ। हाँ मम्मी जी, पैर छुई। हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे। कैसी हैं आप? अब तो ये बता, साल बीत जाने के बाद आएगी क्या? यहाँ मेरा बेटा तुझे याद कर कर के परेशान रहते हैं। मैं उसको समझा समझा के थक गई हूँ कि 2-4 दिन के बाद वो आ जाएगी, लेकिन तेरा 2-4 दिन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मम्मी जी अभी तो मैं 15 दिन और रहकर आऊंगी। 15 दिन? 15 दिन तो बहुत दिन होता है ना। ना ना, 15 दिन नहीं, मैं बोलूंगी 2-4 दिन के बाद। और तू 2-4 दिन के बाद इस बार पक्का आ ही जाना। अरे वो तो परसों ही जाने वाला था। मैंने उसके समझा के बोली कि ये 2-4 दिन में वो आ जाएगी, और तू अभी बोल रही 15 दिन। ठीक है, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। तू आने का तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी, रखती हूँ। बाय। कितनी भोली है मेरी बहू। मायके से उसका कितना लगाव है, लेकिन इतना मायके से मोह इतना भी अच्छा भी नहीं है। बहू, हाँ मम्मी जी। घर में से मेहमान चले जाने के बाद घर कितना सोना सोना लगता है ना। हाँ सो तो है, अब मेहमान है तो कितने ही दिन किसी के घर रहेंगे। मानो ऐसे घर का रौनक ही चले गए हो। और जब कोई आ जाता है, घर कितना खिल उठता है। बड़ा माँ जी को प्रसन्नता मिलती है मेहमानों के आने से, लेकिन बस दीदी और जीजा जी के आने से ही। अभी मेरे घर से कोई मेहमान आ जाए ना, तो ऐसा लगेगा जन्मों से नफरत है इनको मेहमानों से। अच्छा जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला। यही सही मौका है। एक काम करो क्या, माँ जी को जाके बोलूं और अपने भैया भाभी को यहाँ पे बुलवा लेती हूँ। माँ जी, वो मैं क्या सोच रही थी कि दीदी जीजा जी के जाने के बाद घर इतना खाली खाली हो गया है, तो मैं सोच रही कुछ दिन के लिए अपने भैया भाभी को बुला लूँ क्या। थोड़ा सा आपका भी मन लगा रहेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ बौरिया, बुला ले बुला ले, इतना ज्यादा सोचने का कुछ नहीं है, तो बुला ले। ठीक है माँ जी। इंसान उसी को ही तो बुलाते हैं जिसके साथ उसका मन लगता है। माँ जी, ये देखिए, ये है मेरी दोनों बेटियाँ, ये है रिया और ये है प्रिया। इनसे मिलिए। आखिरकार बेटी पैदा करी ना तूने, ले जा इसको मेरी नजरों से दूर, वरना मार दूंगी मैं। क्या मार देंगी? आप हाथ लगा कर तो देखिए, आप जैसी औरतें कर ही क्या सकती है। कभी हमारी बेटियों को कोख पे ही मार दिया, तो कभी पैदा होते ही। लेकिन देखना, एक दिन हमारी बेटियां ऐसा काम करेंगी ना, जिसका गर्व आपको, मुझे और इस पूरे परिवार को होगा। और हाँ माँ जी, रही मेरी बेटियों की बात, तो मेरे होते हुए इन दोनों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, एक दिन मेरी दोनों बेटियां इस परिवार का नाम जरूर रोशन करेंगी। और देखना माँ जी, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने एक बेटी को ठुकरा के कितनी बड़ी गलती करी है। चल प्रिया यहाँ से। और हाँ माँ जी, अगर आप एक बेटी को नहीं पाल सकती है ना, तो आप एक इंसान ही नहीं है, आप तो जानवर से भी बदतर हैं। अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। माँ जी जल्दी बताइए, जो भी काम है, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं ये कह रही थी कि सोने का रेट दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर तू इतना हैवी हैवी गहने रोज पहनेगी तो बेटवा तो बर्बाद ही हो जाएगा। अरे माँ जी, 10-15 साल में तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, फिर क्या करूंगी इन गहनों का? अपनी अर्थी के साथ लेकर जाऊंगी, यही तो उम्र है पहनने की, उसमें भी आप रोक टोक कर रही हैं। अरे तो रख दे इसको, बहू पहनेगी। अच्छा माँ जी, तो क्या बेटा नहीं कमाएगा जो सास के कहने बहू पहनेगी? माँ जी, एक उम्र होती है सजने संवरने की, बाद में बुढ़ापा आ जाता है, सब वैसे का वैसे ही धरा रह जाता है। वैसे भी ये सब छोड़िए, आप ये बताइए खाना क्या खाएंगे? बना ले दाल चावल रोटी, चटनी के साथ खा लेंगे सब लोग। बस माँ जी, यही सब रूखा सूखा आप लोग खाते रहिएगा। मैं जा रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाने, अगर आपका मन होगा तो खाइएगा, नहीं तो आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी। पर मैं तो अच्छा ही खाना खाऊंगी और अच्छा ही बनाऊंगी। अरे मैं क्या इसमें गलत बोल रही हूँ? मैं तो घर गृहस्थी चलाने की बात कर रही हूँ ना। अगर मैं इतना जोड़ जोड़ के पैसे नहीं खरी होती तो क्या इतनी बड़ी गृहस्थी बन पाती? क्या बेटवा इतना पढ़ पाता? अब ये बात बहू को कौन समझाए?